हेलो गाइस, सो आज हम फंडामेंटल राइट्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने फंडामेंटल राइट्स के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, लेकिन आज हम इन्हें इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आज, राइट टू इक्वलिटी। इसमें जो भी आर्टिकल्स हैं इन डिटेल में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले आज मैं आपको एक ट्रिक के जरिए फंडामेंटल राइट जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो कैसे याद रखते हैं, क्योंकि बच्चों को वो फंडामेंटल राइट्स भुला देते हैं बच्चे। तो मैं एक ट्रिक बन लेके आया हूँ, तो इस ट्रिक के ज़रिए आप इनको याद रख सकते हो। तो ट्रिक क्या है, इसी को मैं ट्रिक को पहले लिखता हूँ। ट्रिक क्या है हमारी, FREECC, ये बन गया आपका फ्री CC। क्या बना आपका बच्चों, फ्री CC। तो इसी में ऊपर नीचे करके हमारे फंडामेंटल राइट्स इसी में हैं, आगे पीछे सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन आगे पीछे हैं, लेकिन इसी में फंडामेंटल राइट है। तो हम लिखते हैं पहले ये फंडामेंटल राइट्स हमारे। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट टू फ्रीडम, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। अब दूसरे में आ गया हमारा राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन। अब तीसरा है हमारा राइट टू इक्वलिटी। अब चौथा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब पांचवा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब लास्ट वन है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो दोस्तों, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये ट्रिक्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स को याद करने की। तो सो हम आज पहला फंडामेंटल राइट्स अपना पढ़ेंगे। क्या है हमारा फंडामेंटल राइट पहला, राइट टू इक्वलिटी। पहला फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें आर्टिकल 14 to 18 के बीच में आता है ये। तो आज हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की। क्या बात करता है ये, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब क्या कहता है ये कि कानून के आगे सब बराबर हैं, मतलब कानून की नज़र में सारे के सारे बराबर हैं। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें एक। एक्सेप्शन क्या है, ये भी दोस्तों आपको याद रखनी है। शायद आपको 11th में नहीं लगे, लेकिन आगे याद रखनी है आपको। एक्सेप्शन क्या है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं ना, इन्हें ना हम किसी कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं इनके खिलाफ, ना इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ये, और सारे के सारे कानून की नज़र में बराबर हैं। लेकिन ये 2 बंदे, इन्हें याद रखना, प्रेसिडेंट और गवर्नर। कौन, प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं, इन्हें हम किसी कोर्ट, मतलब ये किसी भी कोर्ट के आंसरेबल नहीं होते, ये बात याद रखना आप। फिर आर्टिकल हम 15 पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 किस चीज़ की बात करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसकी, मतलब उसकी बर्थ ऑफ प्लेस से या उसके सेक्स से, मतलब इसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 16 पढ़ते हैं अब हम। आर्टिकल 16 क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक, इसका ये कहने का मतलब है कि आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, कोई भी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट है। अब ये बात नहीं कि राइट है, अब उसके लिए बंदा कैपेबल भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि क्लेम कर ले कि मुझे नौकरी चाहिए, भाई उसके लिए वो बंदा कैपेबल होना चाहिए, उसके लिए उसको एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए अगर एंट्रेंस का कोई एंट्रेंस है तो उसको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन ये है कि वो मतलब एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, ये आर्टिकल 16 कहता है। तो अब आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ
अनटचेबिलिटी किसकी बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छूत मतलब छूत छात की जो भी है ना परेशानी, उसको ये ख़त्म करता है। पहले क्या होता था 1970 पहले, आज भी बहुत सारी जगह होता है कि हम मतलब एक दूसरे को छूते नहीं थे। जो लोअर कास्ट के लोग थे तो शायद उन्हें छूना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आर्टिकल 17 ये चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब ऐसी चीज़ नहीं है। अब छूत अछूत का वो सिस्टम नहीं रहा है। तो आर्टिकल जो हमारा 17 है वो ये चीज़ ख़त्म करता है। अब आर्टिकल 17 के बाद आर्टिकल 18 क्या बात करता है ना, ये टाइटल्स को अबॉलिशन करता है। इसकी ये भी समझाऊंगा मैं क्या होता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का क्या मतलब है कि जैसे अंग्रेज़ थे ना हिंदुस्तान में, तो उन्होंने टाइटल्स दिए होते थे, महाराजा का, राज बहादुर, राय साहब, दीवान वगैरह, ऐसे ऐसे टाइटल्स उन्होंने दिए थे। लेकिन वो टाइटल्स अब ख़त्म कर दिए कि अब कोई किसी को राजा कह के नहीं बोलेगा या राय बहादुर कह के कोई नहीं बोलेगा। लेकिन सिर्फ कौन से टाइटल्स चलेंगे? सिर्फ हमारे एजुकेशन, जो भी हमारे एकेडमिक्स टाइटल होंगे। जैसे सपोज़ करो हमारे प्रोफेशनल वगैरह जो भी हैं, जैसे मिलिट्री का है कोई बंदा, तो उससे उसका ये टाइटल रहेगा वगैरह, कैप्टन जैसे हम बोलते हैं या मेजर बोलते हैं, तो वो चलेगा। जैसे एकेडमिक का कोई है, जैसे हमने पीएचडी करी है तो हम डॉक्टर लगा सकते हैं। जिसने कोई इंजीनियर है बंदा, तो वो इंजीनियर वगैरह लगा सकता है अपने नाम के पीछे। लेकिन जो ये टाइटल्स थे ना अंग्रेज़ों के टाइम, सिंपल सी बात है कि अंग्रेज़ों के टाइम के टाइटल सारे के सारे ख़त्म हैं। अब जो यहाँ के बाद जो जिसने कोई अपनी एकेडमिक में कोई जैसे पीएचडी करी है तो वो डॉक्टर लगा सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन फॉरनर जो भी बाहर के टाइटल थे ना, उन्हें कैंसिल कर दिया अब। तो ये बच्चों आपके फंडामेंटल, आपका पहला फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वलिटी। इसमें जो आपके पहले राइट टू इक्वलिटी में जो भी आर्टिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर दिया है। सो ओके।